अब आपको दिखाते हैं भारत में कितने पाकिस्तानी, जी हाँ, भारत में कितने पाकिस्तानी। एक तो वो वाले पाकिस्तानी जिनको देश छोड़कर जाना पड़ रहा है, जो एक्चुअल पाकिस्तानी है, जो आए हुए हैं, 48 घंटे का टाइम दिया था, नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। एक तो वो वाले पाकिस्तानी, दूसरे जो दिल से भी पाकिस्तानी है, उनसे भी मिलवाते हैं आपको। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सभी सनातनी हिंदू भाइयों से और भारतीय भाइयों से अनुरोध है कि ये अमन जी की रिपोर्ट जरूर देखिए। इसमें वो बताते हैं पाकिस्तानी दो तरीके के हैं। एक पाकिस्तानी वो जो 48 घंटे के अल्टीमेटम के साथ भारत ने उनको बाहर जाने के लिए बोल दिया है, और दूसरे पाकिस्तानी जो कि दर हरामी है, जो कि दिल में तो पाकिस्तान रखते हैं लेकिन पासपोर्ट हिंदुस्तान का रखता है। ऐसे जो भी गद्दार कौम हमारे देश में बसी हुई है, इस रिपोर्ट में आप जरूर देखिएगा और अमन भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए। जय। और अब आपको दिखाते हैं भारत में कितने पाकिस्तानी, जी हाँ, भारत में कितने पाकिस्तानी। एक तो वो वाले पाकिस्तानी जिनको देश छोड़कर जाना पड़ रहा है, जो एक्चुअल पाकिस्तानी है, जो आए हुए हैं, 48 घंटे का टाइम दिया था, नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। एक तो वो वाले पाकिस्तानी, दूसरे जो दिल से भी पाकिस्तानी है, उनसे भी मिलवाते हैं आपको। जयपुर में पाकिस्तान के हजारों हमदर्द, कर्नाटक में पाकिस्तान प्रेमी महिलाएं, मुंबई में पाक प्रेमियों का हुजूम, तेलंगाना में पाकिस्तान के समर्थन में जुलूस, मोदी विरोधी बयानवीर पाकिस्तान में सुपरस्टार। देश के पहले सीडीएस रहे दिवंगत जनरल विपिन रावत ने यूं ही नहीं कहा था कि देश 2.5 मोर्चे पर लड़ रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो बिपिन रावत की बात पर सच्चाई की मुहर लगाती हैं और ये तस्दीक करती है कि देश वाकई 2.5 मोर्चे पर लड़ रहा है। महाराष्ट्र के सांताक्रूज, नाला सोपारा, राजस्थान के जयपुर, कर्नाटक के कुलबर्गी और तेलंगाना के हैदराबाद में पाकिस्तान प्रेमियों की जमात जिस तरह से सड़कों पर उतरी, पाकिस्तानी झंडा जलाने का विरोध किया, पाकिस्तानी झंडे का पोस्टर सड़क पर लगाने का विरोध किया और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने वाले राष्ट्रवादियों पर जानलेवा हमला बोल दिया। जनरल बिपिन रावत ने जिस 2.5 मोर्चे की बात कही थी, उसमें पहला मोर्चा एलओसी को बताया था, जहां दुश्मन पाकिस्तानी सेना के सामने भारतीय सेना दीवार बनकर खड़ी है। दूसरा मोर्चा एलएसी है, जहां चीन की विस्तारवादी कोशिशों पर भारतीय सेना ने शिकंजा कस दिया है। बिपिन रावत ने देश के भीतर बैठे देश विरोधियों को वो आधा मोर्चा बताया था जिसके खिलाफ भी भारतीय सेना जंग लड़ रही है। ये वो आस्तीन के सांप हैं जो देश की खाते हैं, देश में रहते हैं, लेकिन जब देश को सपोर्ट करने की बात आती है तो ये पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इन दिनों भारत में कौन कौन से चेहरे सुपरस्टार बने हुए हैं बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले शहर शहर उन पाकिस्तान प्रेमियों को पहचान लीजिए जिनको पाकिस्तानी झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं है। सोचिए जरा कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो ये लोग किसका साथ देंगे और किसके साथ भीतरघात करेंगे। ये दोनों तस्वीर महाराष्ट्र के नाला सोपारा की है। पहली तस्वीर में 3 मुस्लिम ने सड़क पर पाकिस्तान के झंडे वाला पोस्टर लगाने का विरोध किया और धमकी भी दी, जबकि दूसरी तस्वीर में मुस्लिम महिलाओं ने फुटपाथ पर पाक झंडे का पोस्टर लगाने का विरोध किया। विरोध करने वाले इसे धार्मिक झंडा बता रहे थे, जबकि पोस्टर लगाने वालों ने उन्हें समझाया कि ये धार्मिक नहीं बल्कि पाकिस्तान का पोस्टर है, लेकिन धर्म की आड़ में पाकिस्तान प्रेमियों ने उन पोस्टर्स को उखाड़ दिया। वहीं मुंबई के सांताक्रूज में पाकिस्तान का झंडा जलाने पर देश विरोधियों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पाक झंडा जलाने वाले शख्स को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। खबर है कि पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सब लोग ने मिलकर मारा मेरे को, देखा है ना? हाँ, सबको देखा। अब राजस्थान के जयपुर की तस्वीर देखिए, यहाँ पाकिस्तान के झंडे वाला पोस्टर पैरों से कुचलने पर पाकिस्तान प्रेमियों को इतनी पीड़ा पहुंची कि उन्होंने पूरे शहर में बवाल मचा दिया। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाने लगे। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। कर्नाटक के कुलबर्गी में तो सड़क पर पाकिस्तान के झंडे वाला पोस्टर देखकर कुछ मुस्लिम महिलाओं का पारा चढ़ गया। उन्होंने सड़क से एक एक पोस्टर उखाड़ा और अपने साथ ले गई। उनका साफ कहना था कि वो ऐसा होता नहीं देख सकती है। अच्छा तो देखा नहीं जा रहा, होना जरूरी है। वहीं इस तस्वीर को देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ये हिंदुस्तान है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें तेलंगाना के हैदराबाद की बताई जा रही हैं। हैदराबाद सचिवालय के ठीक सामने एक जुलूस निकला जिसमें पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। इन पाकिस्तान प्रेमियों को रोकने की हिम्मत न पुलिस ने की न प्रशासन ने। वहीं पाकिस्तानी मीडिया चैनलों पर देश के कुछ नामचीन चेहरे सुपरस्टार बने हुए हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल के दावों पर सवाल खड़े किए।
ये वो चेहरे हैं जिन्हें पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों से ज्यादा पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा है। इसलिए इन दिनों ये सभी चेहरे पाकिस्तानी मीडिया चैनलों के चहीते बने हुए हैं, जिनके क्लिप्स और भारत विरोधी बातें बताकर पाकिस्तानी मीडिया भारत सरकार और भारतीय सेना को झूठा करार दे रही है। इन चेहरों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद और भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ मुख्य रूप से शामिल हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो मोदी के धुर विरोधी हैं, लेकिन मोदी विरोध की कोशिश में ये लोग दुश्मन देश पाकिस्तान के सुर में सुर कैसे मिलाने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि यह हमला भारत ने खुद कराया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमला राजनीतिक फायदे के लिए कराया गया। अब हमारे नेता भी पहलगाम हमले के बाद